तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल एजुकेशन का पार्ट 3, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो आज ही हम लाएंगे आपको पार्ट 4 का भी। सब कुछ करेंगे, ठीक है। मैं बस खाना खाता हूँ और आपके काम पे लग जाता हूँ, ठीक है। अभी कुछ दिनों से जब तक आपका एग्ज़ाम चल रहा है पूरा मतलब क्या बताएं 10 घंटा 12 घंटा तक आप लोग का काम करता हूँ, रात रात भर काम करता हूँ यार। चलिए, तो अगर आपको हमारी वीडियोस और नोट्स पसंद आते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में डेफिनेटली क्वेश्चन तो मैच करता ही है, आप लोग कमेंट से पता चल रहा है। तो आप लोग 10 रुपीज़ पेमेंट कर सकते हैं इस पर, ठीक है। 10 रुपया ज़्यादा नहीं मैं मांगता हूँ दक्षिणा के रूप में। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। इस पर पेमेंट कर दीजिएगा 10 रुपया, ज़्यादा नहीं, 10 रुपया बस, ठीक है। 10 रुपया फीस नहीं ले रहा हूँ, बस मेंटेनेंस ले रहा हूँ एक तरह से। तो चलिए देखते हैं, इसमें करते हैं सैक डिजिटल एजुकेशन। और कुछ नहीं, अभी तक किसी ने भी नहीं किया है यार, वो सब अलग बात है। चलिए, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, फोर्स नहीं करना है किसी को। सैक डिजिटल एजुकेशन कोल्हान यूनिवर्सिटी करने वाले हम लोग यूनिट 3 में हमें विभिन्न पढ़ाई के ऐप के बारे में जानना है, ठीक है। उसके मैं देखिए आपको मैं जो है पूरा सिलेबस पे आधारित मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो कौन कौन सा ऐप के बारे में आपको जानना है, पढ़ाई का ऐप और वेबसाइट, तो देख लीजिए। पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद सभी ऐप्स के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा स्वयं, ठीक है, जिसको स्वयं प्रभा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है हमारा ई पाठशाला। तीसरा है हमारा NDL यानी कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ठीक है, NDLI भी बोला जाता है। चौथा है हमारा डिजी लॉकर। बस 4 गो ऐप के बारे में इसमें आपको जानना है, इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और एक प्रश्न रहेगा कि भारत में इन सभी डिजिटल ऐप्स की मतलब चलाने के लिए कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। एक कोई भी कैंडिडेट जो सीखना चाहता है तो क्या क्या मुसीबतें आ सकती हैं उनको इन सभी ऐप्स पे पहुंचने के लिए, ठीक है। तो देखिए, मेरे साथ आप 2 घंटा टाइम स्पेंड कीजिए, 2 घंटा टाइम बिताइए, कुल मिला के पूरा का पूरा आधा घंटा 1 घंटा कर और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं। भारत में डिजिटल शिक्षा में 10 कक्षाएं और 5 व्यवहारिक सत्र होंगे, ठीक है। ये आपको यूनिट 3 में पढ़ना है। और यहाँ से हमारा शुरू होता है कि भारत में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा, किसके सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा कई पहल की गई है, जिसमें से स्वयं प्रभा, ई पाठशाला, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया और डिजी लॉकर जैसे ऐप लॉन्च किए गए हैं। स्टूडेंट को हेल्प हो सके इसके लिए, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट को जानकारी नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ने डिजिटल एजुकेशन का पेपर कंपलसरी किया ग्रेजुएशन में, ताकि हर स्टूडेंट को इसकी जानकारी हो सके। आज से पहले शायद आपने भी इसका नाम सुना होगा, केवल उपयोग कैसे किया जाता है, क्या है, ये सब नहीं जाना होगा, ठीक है। अगर आप टीवी चलाते हैं तो इन सभी का चैनल भी बना है एक, ठीक है, चैनल जैसे स्टार उत्सव है ना, दंगल है, उसी तरह से ये सब चैनल भी है। तो पहला आ जाता है हमारा स्वयं, ठीक है। दूसरा है एक पाठशाला। स्वयं क्या है, तो यह एक ऑनलाइन मंच है जो मुफ्त में व्यापक ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। ये MOOC, ये क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, पिछले बार पूछा गया था। MOOC प्रदान करता है। इसको बोलते हैं M से मैसिव, O से ओपन, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस इसका फुल फॉर्म होता है। मैसिव M से, O से ओपन, फिर O से ऑनलाइन, C से कोर्सेस। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। 1 मार्क्स का आ सकता है एग्जाम में। दूसरा है ई पाठशाला। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, पाठशाला मतलब कक्षा, स्कूल, ठीक है। तो यह एक ऑनलाइन पोर्टल है जो मोबाइल ऐप है, जो पाठ्य पुस्तक है यानी कि सिलेबस, इसमें आपका ऑडियो, वीडियो और अन्य शैक्षणिक सामग्री भी प्रदान करता है, ठीक है। अगला है हमारा NDLI, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। नेशनल मतलब राष्ट्रीय, डिजिटल लाइब्रेरी मतलब क्या होता है, अब पुस्तकालय, ठीक है। तो यह हमारे भारत का एक डिजिटल पुस्तकालय है, डिजिटल लाइब्रेरी है, ठीक है। यह डिजिटल लाइब्रेरी है जो 3 करोड़ से अधिक डिजिटल संसाधनों तक मुफ्त पहुंच है, यानी कि यहाँ पे 3 करोड़ से भी ज़्यादा पुस्तकें हैं। लेकिन पढ़ने जाइएगा तो PDF डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन पढ़ नहीं पाइएगा, इतना टफ लैंग्वेज है क्या बताएं, ठीक है। मैंने
एमए का कुछ बुक्स डाउनलोड किया था, लेकिन इतना टफ लैंग्वेज में है ना, मतलब शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ यार, समझने में दिक्कत होने लगता है। ठीक है, अगला है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर क्या है? तो यह एक क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है जो दस्तावेज को सुरक्षित रखता है। जैसे आपने 10th 12th पास किया है, उसका सर्टिफिकेट हो सकता है आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया होगा, ऑनलाइन आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो सकता है, मालूम है? आपका जो 10th का मार्कशीट है मिल गया है ना स्कूल में, वही सेम मार्कशीट आपको ऑनलाइन डिजिटल डिजी लॉकर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखा दूंगा आज किसी टाइम पे। ठीक है, डिजी लॉकर का यूज करके सिखाऊंगा सब कुछ आराम से। ठीक है, आज बस शाम तक हो सकता है या रात तक मैं डिजी लॉकर के बारे में बता दूंगा। तो डिजी लॉकर में आप 10th 12th मार्कशीट, अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, अपना कोविड-19 का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं अगर वैक्सीनेशन लिए हैं तो, अपना पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, अपना ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हैं, हर प्रकार का जितना भी सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट है, वोटर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, हर कुछ आप डाउनलोड कर सकते हैं डिजी लॉकर से। ठीक है, तो डिजी लॉकर एक डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड ऐप है जो कि गवर्नमेंट इसको पूरी तरह से अनुमति देती है। मान लीजिए अगर आपका मार्कशीट खो गया और तुरंत आपको मार्कशीट चाहिए, कहाँ से पाइएगा? उस टाइम पे डिजी लॉकर का यूज कीजिएगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, सच बता रहा हूँ। मुझे एक दोस्त बोला था कि यार मेरा तुरंत ज़रूरत है और मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, हम बोले डिजी लॉकर दिखाओ, तो डिजी लॉकर का दिखाया, वो तुरंत उसको फिर वेरीफाई कर दिया। तो नहीं तो उसको ना, हमको लगता उसका कैंसिल हो जाता है एडमिशन। तो एडमिशन डिजी लॉकर के बेस पे वो ले लिया, जानकारी रहेगा तब ना। मेन चीज़ है इन्फॉर्मेशन, जानकारी आदमी के पास होना चाहिए। और आप मेरे पास आए हैं ना, जानकारी मेरे पास है और मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूँगा। ठीक है, अगला है स्वयं प्रभा। ये क्या है? यह 34 DTH चैनल, DTH मतलब जो फ्री में हम लोग लगाते हैं ना घर में डिश, वो DTH चैनल जो 24x7 शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित करता है, यानी कि टीवी चैनल के माध्यम से यह आपको प्रसारित करता है। इसमें डिजिटल शिक्षा के फायदे हैं, सीखने की सुविधा है, छात्र किसी भी समय कहीं भी ऑनलाइन सीखने में शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये सब से कोई पढ़ता नहीं है। क्यों नहीं पढ़ता है? अरे भाई, उन लोग बात करता है मतलब ऐसा ना कि जानिएगा कि मूर्ति से बात कर रहा है, थोड़ा एंजॉय हो पढ़ाई में तब ना। आगे देख लेते हैं व्यक्तिगत शिक्षा। तो डिजिटल शिक्षा व्यक्तिगत सीखने की गति के अनुकूल होने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है। मैंने कल बताया था, अगर आप सीखने की स्पीड ज़्यादा है तो आप 2x पे वीडियो को चला सकते हैं, अगर आपको कम समझ में आता है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, जबकि ऑफलाइन क्लास में ऐसे कोई सुविधा नहीं है। अधिक आकर्षक और इंटरेक्टिव, यानी कि डिजिटल शिक्षा छात्रों और शिक्षकों के बीच सीखने की प्रक्रिया को अधिक आकर्षक और इंटरेक्टिव बनाती है। जैसे कि नेक्स्ट पार्ट 2 में देखा था मैंने आपको, प्रैक्टिकल के जरिए सिखाया था कि गूगल मीट क्या होता है, ठीक है, गूगल क्लासरूम क्या होता है, गूगल शीट्स क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट मीट क्या होता है, सब फोटो दिखा दिखा के प्रैक्टिकल करके पढ़ाया था। तो वो सब ऑफलाइन क्लास में पॉसिबल नहीं है, ये सब ऑनलाइन में ही पॉसिबल है। डिजिटल शिक्षा ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचने में मदद करती है। ठीक है, विविधता, यानी कि डिजिटल लाइब्रेरी में पुस्तकें, लेख, ऑडियो, वीडियो और व्याख्यान मतलब लेक्चर, ठीक है, तो ये सभी मौजूद होते हैं। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा डिजिटल शिक्षा की चुनौतियाँ। अब भाई डिजिटल शिक्षा की क्या क्या चुनौती हैं, जैसे लाइन आयर आज बताएं, वीडियो को जब हम आपको पार्ट 2 अपलोड किए ना, बहुत परेशानी हुआ हमको। मतलब मेरा लैपटॉप चार्ज था 20%, मैंने आपको दिखाया भी था। उसके बाद जैसे ही मैंने अपलोड करना शुरू किया तो बीच में ही लैपटॉप ऑफ हो गया। उसके बाद लाइन भी आया तो धीरे धीरे ऑन हो रहा है। कल रात को जब पार्ट 1 में अपलोड कर रहा था यूनिट 1 डिजिटल एजुकेशन का, मालूम है मेरा वीडियो 8 बजे रेडी हो गया, लेकिन मेरा अपलोड करते करते 9:30 बज गया। इतना धीरे नेट चल रहा है, इतना स्लो नेट चल रहा है कि क्या बताएं। तो यही सब चुनौती है। ठीक है, चुनौती है रे भाई, हर जीवन में लाइफ में बहुत चुनौती है। ठीक है, तो ये सब क्या है? चुनौती है, यानी कि सर्वर नहीं हो सकता है, नेटवर्क नहीं हो सकता, लाइन नहीं हो सकता है। तो डिजिटल डिवाइस, यानी कि डिजिटल शिक्षा माध्यम और उच्च वर्ग के छात्रों के लिए एक विशेष अधिकार की तरह है, लेकिन यह निम्न मध्यम वर्ग के छात्रों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए चुनौती हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनके पास अगर स्मार्टफोन नहीं है, एंड्रॉयड नहीं है, तो फिर आप कैसे खींचेगा। अब मान लीजिए एंड्रॉयड फ़ोन ले भी लिए तो बेटा रिचार्ज कराने का पैसा नहीं है होता है ना बहुत बार, तो प्रॉब्लम बहुत सारा है लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कुछ छात्रों को सीमित इंटरनेट पहुंच डिवाइस
कि संगतता समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है कि आपके एरिया में इंटरनेट ही नहीं चलता है फास्ट, ठीक है, तो ये भी एक समस्या है, ठीक है। शैक्षणिक सामग्री की गुणवत्ता, यानी कि गुणवत्ता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करनी एक चुनौती हो सकती है कि स्टूडेंट को क्या चाहिए और आप क्या दे रहे हैं, उसमें हो सकता है बात ना बने, ठीक है। डिजिटल साक्षरता इससे बढ़ती है, मैं मानता हूँ कि इससे जो है लोग ज़्यादा शिक्षित हो रहे हैं। भाषाएं, ठीक है, और मान के चलिए, देखिए आपको यदि बांग्ला भाषा आता है, সাপোজ দ্যাট তোমাকে বাংলা ভাষা আছে আর আমাকে বাংলা কথা নাই বলতে পারি, ঠিক আছে, আমি ভালো বাংলা জানি না, তো কি হবে, তারপরে কি হবে, আমি বাংলা কথা নাই বলতে পারবো, তুমি হিন্দি নাই समझতে পারবি, তো আমাদের সংবাদ হবে না, ভালো 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 সংবাদ হবে না, ঠিক আছে না। তো এইটা কি জানি कि एक भाषा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, एकटा भाषा होना बहुत ज़रूरी है लैंग्वेज को सीखने के लिए, अदरवाइज आप सीख नहीं पाओगे, ठीक है ना। जैसे हम बोल रहे हो, मान ले कुरमाली में हम बात कर रही हो, ठीक है, और तोहिन बात कर रहे हो जैसे हिंदी में, और मान ले तोहर हिंदी ना आया हुआ है और हमारा कुरमाली ना हुआ है, तो नहीं होगा। मतलब सामने वाला व्यक्ति को भी वही लैंग्वेज आना चाहिए जो मास्टर को आता है, स्टूडेंट को भी वही लैंग्वेज आना चाहिए, ठीक है। तो भाषा एक हो तभी आप ऑनलाइन का फ़ायदा ले पाएंगे। बहुत सारा कोर्सेस इंग्लिश में है, तो इंग्लिश का स्टूडेंट अगर आप नहीं हैं, इंग्लिश नहीं समझ में आता है तो कैसे होगा, ठीक है। और झारखंड का स्टूडेंट तो इंग्लिश का नाम सुन के बाप बोल देता है नहीं जी हमने देखा है झारखंड का स्टूडेंट इंग्लिश का नाम सुन के भी 2 कोस दौड़ भाग जाता है। चलिए, तो अभिभावक की भागीदारी, छात्रों को डिजिटल शिक्षा में शामिल करने के लिए अभिभावक की भागीदारी होनी चाहिए। माँ बाप अगर नहीं देगा छूट कि नहीं रे भाई मोबाइल नहीं रे भाई मोबाइल से दस्ते नहीं, तो फिर कैसे कर पाइएगा। इसके अलावा पढ़ते पढ़ते आप कब कहाँ पहुँच जाते हैं, रील्स देखने लगते हैं, तो ये भी आपका क्या है, एक डिमेरिट्स है, ठीक है, चुनौती है। डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला रहा है, ठीक है, और इससे सफल बनाने के लिए डिजिटल डिवाइस को कम करना, बुनियादी ढांचे में सुधार करना, छात्रों और शिक्षकों के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, ये सारी चीज़ें जो है इसमें शामिल हैं। कुल मिला के बात इतना है कि डिजिटल शिक्षा अगर नहीं होती तो साक्षरता दर इतना नहीं बढ़ता, ठीक है। अब चलिए हम लोग एक एक करके सभी के बारे में जानते हैं, सभी ऐप्स के बारे में, कौन सा ऐप्स क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला जाता है स्वयं, इसको स्वयं प्रभा के नाम से भी जानते हैं। स्वयं, स्वयं मतलब होता है खुद, ठीक है। तो स्वयं भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन शिक्षा मंच है जिसका उद्देश्य शिक्षा को सभी तक पहुंचाना है, ठीक है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कक्षा 9 से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन माने पीजी, देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ एक्स्ट्रा चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन तक के विभिन्न पाठ्यक्रमों को फ्री में ऑनलाइन क्लास करवाता है। स्वयं का पूरा नाम स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स, बाप रे इतना बड़ा नाम है यार, मैंने भी नहीं पढ़ा था आज तक। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, इतना बड़ा नाम, ठीक है, स्वयं का नाम। तो मैं थोड़ा सा यूजी और पीजी के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए यूजी क्या होता है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स। इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, अगर हम यूजी की बात करें तो इसमें बीए वाले भी आ जाते हैं। अगर कोई बोले कि यूजी चाहिए हमको, यूजी कैंडिडेट, तो उसमें बीए वाले भी आएंगे। कोई बीकॉम कर रहा है तो वो भी यूजी कहलाएगा, यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट, ठीक है। कोई बीएससी कर रहा है तो वो भी यूजी कहलाएगा। अगर कोई बीबीए कर रहा है, बीबीए मतलब बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। बीबीए, एमबीए का नाम सुने ना, बीबीए के बाद एमबीए होता है, तो बीबीए कोई कर सकता है, इसको वोकेशनल कोर्स करते हैं। बीसीए हो जाता है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीबीए बीसीए, ठीक है। इसके अलावा जो एमबीबीएस का कोर्स करते हैं ना डॉक्टर लोग, एमबीबीएस, वो भी यूजी कोर्स है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। एमबीबीएस, हाँ अरे भाई एमबीबीएस, लेकिन ये यूजी बीए और एमबीबीएस में जमीन आसमान का अंतर है भाई, उसके सामने कुछ नहीं है बीए वाले, ठीक है। तो एमबीबीएस भी एक यूजी कोर्स है। इसके अलावा आपने बीटेक का नाम सुना है, बैचलर इन टेक्नोलॉजी, बीटेक, तो बीटेक वाले भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स कहलाते हैं, बीई वाले भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स कहलाते हैं। कुल मिला के बात इतना है कि ये सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन के कोर्स हैं। ग्रेजुएशन को हिंदी में स्नातक बोलते हैं, ठीक है। सेम उसी तरह से पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, इसमें कौन कौन आ जाता है, तो एमए वाले आ जाते हैं, एमए, एमकॉम, ठीक है, एमकॉम,
वहीं एमएससी वाले भी आ जाएंगे, एमएससी, वहीं एमबीए वाले भी आ जाएंगे, एमबीए मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमसीए मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमडी मतलब एमबीबीएस के बाद एमडी होता है, या फिर एमएस मास्टर ऑफ सर्जरी, और एमडी मतलब होता है मास्टर इन मेडिसिन मास्टर ऑफ सर्जरी। ठीक है, ये एमबीबीएस के बाद का कोर्स होता है। वहीं बीटेक के बाद आदमी एमटेक करता है। ठीक है, तो ये सारे कोर्स पीजी कोर्स हैं। आई होप समझ गए होंगे। जो लोग नहीं समझे होंगे उनके लिए बहुत अच्छा नॉलेज है ये। ठीक है, चलिए बीच बीच में मैं आपको आउट ऑफ नॉलेज देता रहूँगा ताकि आपको मैं संपूर्ण मतलब ज्ञान दे पाऊँ। ठीक है, जो मेरे अंदर है मैं आपको पूरा ज्ञान दूंगा। ठीक है, स्वयं के मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो स्वयं निकाला गया है, ठीक है, ये स्वयं शुरू किया गया 9 to पीजी तक का पढ़ाई इसमें होता है ऑनलाइन। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि शिक्षा को देश के हर कोने तक पहुंचाना, खासकर उन लोगों तक जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं या आर्थिक रूप से वंचित हैं। समानता, सभी को समान रूप से शिक्षा के अवसर प्रदान करना इसका लक्ष्य है। सॉरी, गुणवत्ता में बोल सकते हैं कि देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए उच्च गुणवत्ता वाले पाठ्यक्रम को उपलब्ध कराना है। ठीक है, स्वयं पर उपलब्ध पाठ्यक्रम विभिन्न विषयों और शिक्षा के स्तरों को कवर कराते हैं, जिसमें स्कूल हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, कौशल विकास का नाम सुने हैं, स्किल इंडिया, जो 10th के बाद आदमी 6 महीना कोर्स करता है और फिर कंपनी में जाता है। ठीक है, मारुति सुजुकी हो गया और फिर फलना ढेमका कंपनी, तो उसमें भी काम देता है। स्वयं के लाभ क्या है? तो यह मुक्त शिक्षा है, यानी कि सभी पाठ्यक्रम फ्री में अवेलेबल हैं। लचीलापन, यानी कि छात्र अपनी गति स्पीड के अनुसार पढ़ सकते हैं इसमें। गुणवत्ता की बात करें तो उच्च गुणवत्ता वाले पाठ्यक्रम और शिक्षा यहाँ पे शामिल है। डिजिटल खाई को पटाना है क्या है जी? पाटना है, सॉरी मतलब बचपन में वही सब बोलते थे ना, तो अभी भी याद आ जाता है ना। चलिए, तो डिजिटल खाई को पाटना, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। डिजिटल क्रांति से अछूते रहे छात्र को मुख्य धारा में शामिल करना, मतलब कि जो ऑनलाइन एजुकेशन में नहीं जुड़े हैं उसको ऑनलाइन एजुकेशन में शामिल करना स्वयं का काम है। ठीक है, दूसरा आ जाता है हमारा ई पाठशाला। ई पाठशाला क्या है? तो देखिए, ई पाठशाला हमारा भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय MOU मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, ME बोलते हैं, MOU नहीं बोलिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ, ओ मतलब यहाँ पे ऑफ होगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण और परिषद, ये NCERT के फुल फॉर्म है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग। ये एक पहल है। एक मिनट भाई, चलिए, तो ई पाठशाला क्या है कि यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, भारत के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चालू किया जा रहा है। NCERT जो किताब छपता है, ठीक है, ये दोनों मिल के इसको चला रहे हैं ई पाठशाला को। ठीक है, और NCERT के बुक्स इसमें दिए गए हैं सबसे ज़्यादा ई पाठशाला में। ठीक है, और पुस्तक है इसमें, ऑडियो फॉर्मेट में है, वीडियो फॉर्मेट में है, पत्रिकाएं मतलब मैगजीन्स है, बहुत सारे डिजिटल सामग्रियां भी उपलब्ध कराई गई हैं। कहाँ पे खोजिएगा? इन सभी को गूगल में खोजना है, जितना भी है ई पाठशाला हो गया, सब का वेबसाइट बना है। ठीक है, यह छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों और शिक्षाविद मतलब जो लोग PhD करते हैं के लिए सुलभ और उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने और डिजिटल विभाजन को कम करना इसका लक्ष्य है। ठीक है, जैसे बहुत सारा पुस्तक जो है बुक्स नहीं मिल पाता है ऑफलाइन, तो उसको आप ऑनलाइन खोजिएगा ई पाठशाला में। ई पाठशाला का वेबसाइट है, वेबसाइट में जाकर के तो आपको मिल जाएगा। उद्देश्य क्या है इसका? तो इसका उद्देश्य है कि ई पाठशाला मुख्य उद्देश्य शिक्षा को डिजिटल रूप में सशक्त बनाना। शिक्षा को क्या करना है? डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है और सभी के लिए सुलभ बनाना है, खासकर सतत विकास लक्ष्य को SDG, यानी कि SDG मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य 4 को प्राप्त करना है। ठीक है, वहीं बात कर लेते हैं सामग्री। तो ई पाठशाला में विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक सामग्री शामिल है, जिसमें पुस्तक है, ऑडियो है, वीडियो है, मैगजीन है और डिजिटल और भी उपकरण है 1-2 गो। ठीक है, उपयोगकर्ता कौन कौन इसमें उपयोग कहाँ से कर सकते हैं? तो इसका वेबसाइट है, ठीक है, यानी कि पोर्टल है, मोबाइल ऐप के जरिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सभी का काम देगा, शिक्षक और टीचर, स्टूडेंट जितना भी है, रिसर्च वर्क सभी।
भाषा की बात करें तो यह कई भाषाओं में उपलब्ध है, जैसे हिंदी भाषा में है, इंग्लिश में है, उर्दू में शामिल है। ठीक है, ये 3 भाषाओं में आप इसको पढ़ सकते हैं, जिसमें मन करो भाई। हिंदी में क्या बोलते हैं? अच्छा, एक वर्ड है इलू इलू, इलू इलू, इलू इलू, इलू का मतलब आप बता दीजिए क्या होता है? ILU ऐसा गाना निकला था ना, ILU, इलू। तो मेरा दोस्त गा रहा था, हम समझ नहीं पा रहे इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, उस टाइम में 12th में पढ़ रहा था, तो उसने बताया, अरे ये नहीं समझता है, EILU। चलिए समझ गए ना आप लोग। हाँ, तो वो शॉर्ट फॉर्मेट है। ठीक है, जैसे बांग्ला में बोलता है हमें तुम्हारे भालोबासी। ठीक है, तो उसी तरह से सब लैंग्वेज में आप सीखिए, कम से कम 1-2 वर्ड तो हर एक लैंग्वेज में सीख लीजिए। ठीक है, चलिए, कॉमेडी के लिए ये सब बोलता हूँ ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए। तो जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू सभी भाषाओं में शामिल है, आप जिसमें पढ़ें। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ई पाठशाला को डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन जैसे विभिन्न जगहों से आप इसको पढ़ सकते हैं। डिजिटल विभाजन। ई पाठशाला का उद्देश्य भाषा, भूगोल, सामाजिक संस्कृति हर क्षेत्र में आपको जो है काम देना है। ठीक है, ऑनलाइन काम देगा। चाहे पॉलिटिकल साइंस पढ़ें, चाहे हिस्ट्री पढ़ें, चाहे हिंदी पढ़ें, चाहे इंग्लिश पढ़ें, चाहे साइंस का टॉपिक कोई पढ़ें, चाहे कोई ज्योग्राफी पढ़े, हर चीज़ में आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अब आता है हमारा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, NDLI क्या है? तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, हाँ क्या हुआ कुछ नहीं, बस खारिज हो रहा था कहीं पे। खारिज मतलब, उसको क्या बोलते हैं यार हिंदी में? खारिजे बोलते हैं ना, होठा में बोलते कोण, खुजलाना ना। चलिए, तो नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। क्या है NDLI? तो देखिए, लाइब्रेरी मतलब क्या है? लाइब्रेरी मतलब होता है पुस्तकालय। आप पुस्तकालय कभी गए हैं लाइब्रेरी पढ़ने के लिए? कहाँ जाइएगा यार घर पे रहेगा तब तो। ठीक है, लाइब्रेरी जहाँ पे बहुत सारी किताबें रहती हैं ना, हाँ, उसी को लाइब्रेरी बोलते हैं। तो ये डिजिटल लाइब्रेरी है, ऑनलाइन लाइब्रेरी है। ठीक है, भारत राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय इसका हिंदी नाम है। भारत सरकार द्वारा स्थापित एक ऑनलाइन शिक्षण संसाधन है, अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया। ठीक है, निर्मला कॉलेज, तो ये सब मैंने सोर्स लिया है उन लोगों से। ठीक है, NDLI प्रोजेक्ट वेबसाइट, यह एक सिंगल विंडो मंच है, मतलब एक अकेला वेबसाइट है जो विभिन्न संसाधनों को, शैक्षणिक सामग्रियों को एकत्रित करता है। इसे छात्र, शिक्षक, शोधकर्ता के लिए सुलभ बनाता है। इसमें पाठ्य पुस्तकें हैं, लेख हैं, ऑडियो है, वीडियो है। ठीक है, व्याख्यान मतलब लेक्चर हैं, सिमुलेशन है, सहित विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक सामग्री शामिल है। ठीक है, मुख्य बातें क्या है इसकी? तो एकल खिड़की मंच है, यानी कि यह सिंगल विंडो है। NDL इंडिया विभिन्न स्रोतों से शैक्षणिक सामग्री को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है। शैक्षणिक संसाधन, तो यह क्या है? यह पुस्तकालय, पुस्तक, पाठ्य जितने हैं आपके पाठ्य पुस्तक, लेख, ऑडियो, वीडियो, अन्य सामग्री को विशाल भंडार है। आप जितना चाहें फ्री एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा ठीक है, क्योंकि उन लोग अपना ही लैंग्वेज में बात करता है। अब झारखंड का आदमी को तो लेगा नहीं, सब दिल्ली का आदमी रहता है, मुंबई का रहता है, बड़ा बड़ा शहर का आदमी को इन लोग काम सौंपा है। ठीक है, तो आदमी जिस लैंग्वेज में, मैक्सिमम इन लोग इंग्लिश में ही लेक्चर डालता है अपना। ठीक है, तो अगर आप देख भी करिएगा तो समझ नहीं पाइएगा, क्योंकि वो मतलब थोड़ा सा एडवांस लेवल में बोलते हैं। ठीक है, आदमी को अपना लेवल में बात करें तब ना बात समझ में आए। अगला है सभी के लिए सुलभ, NDL छात्रों जितना भी है सबके लिए अवेलेबल है, मतलब जैसा आपने पढ़ा उसको उसी तरह से ये भी है। अब बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर के बारे में जानिए, ये इंपॉर्टेंट है, और इसका मैं रात को एक वीडियो भी दे दूंगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। रियलिटी बता रहा हूँ दोस्त, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। डिजी लॉकर, डिजी लॉकर भारत सरकार द्वारा जारी एक डिजिटल लॉकर सेवा है। लॉकर मतलब हम लोग बोलते हैं ना ताला। ठीक है, तालीटी, तो हाँ, तो এইটা তালি ওঠে খুলবে এইটাই কি খুলবে রে, এইটাই খুলবে ডকুমেंट्स। ठीक है, जो देखिए कि আছে এটাই। तो देखिए, डिजी लॉकर भारत सरकार द्वारा जारी एक
लॉकर सेवा है जो नागरिकों को, नागरिक मतलब आम जनता, आम आदमी, पढ़ने वाला, ठीक है, कोई भी व्यक्ति को उनके दस्तावेज, दस्तावेज माने डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, को सुरक्षित रूप से ऑनलाइन संग्रहित करने और एक्सेस करने की अनुमति देता है। आप इस पे आप बस पढ़ाई किए हैं ना, 10th 12th ग्रेजुएशन जहाँ तक पढ़ाई किए हैं सब ऑनलाइन आपका सबमिट है। आप बोलिएगा कैसे, अरे भाई गवर्नमेंट सेव कर दिया है आपको, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, टेंशन जाएगा पेंशन लेने, अगर कहीं पे खो गया तो टेंशन मत लीजिए, ऑनलाइन सब सेव है, ठीक है। शेयर और वेरीफाई करने के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है। डिजी लॉकर के मुख्य लाभ क्या है, तो सुरक्षित भंडार, यानी कि डिजी लॉकर में दस्तावेज को सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जा सकता है, जिससे भौतिक दस्तावेजों की आवश्यकता कम हो जाती है। आसान पहुंच, नागरिक अपने दस्तावेजों को कभी भी कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, कहीं पे शो करा सकते हैं, सरकारी विभागों के साथ साझा कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एडमिशन में कहीं पे काम लग गया और आपके पास अगर डिजिटल ऑनलाइन मतलब अभी नहीं है आपके पास ओरिजिनल, तो आप डिजी लॉकर से डाउनलोड करके दिखा सकते हैं, उनको सेंड कर सकते हैं, ठीक है, पीडीएफ के फॉर्म में वहाँ पे डाउनलोड हो जाता है। तो ये आपको सुरक्षा भी रहता है कि कहीं पे खोने का कोई डर नहीं है। प्रमाणीकरण, डिजी लॉकर में संग्रहित दस्तावेजों को आसानी से प्रमाणित किया जा सकता है, धोखाधड़ी की संभावना कम होती है। और इवन इसे कोर्ट में भी, ठीक है, आईटी एक्ट के तहत इसे कोर्ट में भी प्रमाणित किया गया है, ठीक है। पेपरलेस गवर्नेंस, यानी कि डिजी लॉकर का उपयोग करके सरकार पेपरलेस गवर्नेंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। यानी कि डिजी लॉकर में आपको कोई पेज वगैरह खर्चा नहीं हो रहा, डायरेक्ट ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी मिल रहा है। सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में क्या होता है मालूम है, देखिए ये हमारा जैसे आधार कार्ड है, अभी हाथ में मेरा आधार कार्ड है, ये हो गया हार्ड कॉपी, इसको क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी। जो प्रिंट आउट है हमारा आधार कार्ड का या कागज़ के फॉर्म में जिसे हम छुपाते हैं वो हार्ड कॉपी है। और जब यह कंप्यूटर पे चला गया, जैसे कि ये पेज, इसको अभी अगर आप प्रिंट करवा दीजिएगा इस पीडीएफ को, तो वो आपके पास चला जाएगा, वो जो पेड होगा वो हार्ड कॉपी होगा। और जब ये अंदर में पीडीएफ के फॉर्म में हो चाहे इमेज के फॉर्म में हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। समझ गए, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में क्या अंतर है। सॉफ्ट कॉपी जो कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर पीडीएफ होता है उसको सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, और जब वो हमारे हाथ में आ जाता है पेपर के फॉर्म में जिसे हम छू सकते हैं, तो वह हमारा हार्ड कॉपी हो जाएगा। समझ गए, हार्ड कॉपी। और तो यह जो हमारा सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में रहता है, इसे आप अपने मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, और सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपके सेव होते हैं। तो पूरा का पूरा मैंने समझा दिया, अब आपका काम है कि इसे आप नोट कीजिए, ठीक है। चलिए मैं और कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। देखिए ये स्वयं प्रभा का वेबसाइट है, इस तरह से इसके काम करता है, ठीक है। आप इसमें आते हैं तो इस तरह से आपको मिलता है सब कुछ, और यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा इसका है फीचर्स, आपको मिलते जाएगा, खोजते जाएंगे मिलते जाएगा, ठीक है। तो ये स्वयं प्रभा है। इसके अलावा हम आपको और एक चीज़ दिखाते हैं, क्या था हमारा, हाँ, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, देखिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। चलिए इसका भी वेबसाइट खोल के देखते हैं तो कैसा है। देखिए यहाँ पे चूज योर प्रेफरेंस, आप चुन सकते हैं कि आपको क्या किसके बारे में जानना है, ठीक है। ये देखिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का वेबसाइट है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं किताब से, लॉ के बारे में पढ़ सकते हैं, मेडिकल के बारे में पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे स्वयं देखिए स्वयं का वेबसाइट है, ई प्रभा का है, ठीक है, शुद्ध है, आजकल तो बहुत सारा और भी आ गया है, ठीक है। तो नेशनल इंटर्नशिप है, पाठशाला है, ई पाठशाला है, देख रहे हैं ना, सबका यहाँ पे है। चलिए मैं आपको अभी 2 को दिखाया, स्वयं का दिखाया, अच्छा स्वयं का नहीं दिखाया ना, स्वयं प्रभा दिखाया। ये देखिए स्वयं का, स्वयं, ठीक है, शिक्षित भारत उच्च भारत, देखिए कितना आदमी इसको यूज कर रहा है। 1,03,000 लोग ये इस पर रजिस्टर किया, 1,30,000 सॉरी 6 लाख लोग, ये देख रहे हैं, ये सब वेबसाइट है। अब हम लोग आपको थोड़ा सा डिजी लॉकर के बारे में दिखाते हैं। डिजी लॉकर, चलिए डिजी लॉकर है ये हमारा, ये देखिए, बस इंटरफेस देख लीजिए थोड़ा सा, आपको समझ में आएगा। ये डिजी लॉकर है, यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, और उसके बाद यहाँ से आप अपना 12th का मार्कशीट हो गया, देखिए आ रहा था ना, कहाँ गया जी, यहाँ पे आ जाएगा झारखंड बोर्ड, हर एक स्टेट का बोर्ड होता है, जैक बोर्ड, ठीक है, उसी तरह से हर एक स्टेट का बोर्ड आपको आ जाएगा, बिहार बोर्ड, कर्नाटक, झारखंड तो कहाँ गया रे भाई खो गया ना क्या, अच्छा मिल जाएगा, बहुत खोजना पड़ता है इसमें, ठीक है। इसको मैं सबको यूज करने सिखा दूंगा। उसके बाद आधार कार्ड, सब कुछ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं डिजी लॉकर से, ठीक है।
तो ये सब बहुत काम की चीज़ है, ये सब आपको ऐसा चीज़ है जो आपके रियल लाइफ में काम देगा। देखिए यहाँ पे आया था 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, तो आप यहाँ से अपना 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन व्हीकल, राशन कार्ड, सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सब मैं आपको शाम को बताऊँगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ 10 रुपया सेंड कीजिएगा यार, ठीक है। और आप लोग पूछते हैं ना कि आप अपना फेस क्यों नहीं दिखाते हैं, फेस नहीं दिखा सकता अभी, क्या देख के कीजिएगा, घर और प्लास्टर नहीं है तो नहीं दिखाने का मन करता है, ठीक है। PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और जिनको मन करे पे कर सकते हैं 10 रुपीज़। थैंक यू, बाय। PDF सबको मिलेगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, ठीक है।